गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 हिंदी मीडियम में विज्ञान में पार्ट 1 का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम सिंचाई के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सिंचाई हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिंचाई किस प्रकार से पेड़ पौधों को दी जाती है। उसके पहले हम जानेंगे कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि जो खाद है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इसके अलावा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि जो खाद है वो खेतों में ही बनाई जाती है। क्या अंतर है दोनों में कि उर्वरक कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में, और खाद खेतों में। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि जो खाद है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर इसमें देखा जाता है। अब खाद के लाभ क्या है? खाद से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यह मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी और सारंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। मतलब उसमें बीच में क्या छोटे छिद्र और भुरभुरी रहती है, तो उसमें आसानी से गैस क्या हो सकती है? विनिमय कर सकती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वो जीवाणु जो मिट्टी को उपजाऊपन देते हैं, वो आसानी से इसमें वृद्धि कर सकते हैं, और साथ ही जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इस प्रकार से हमें जैविक खाद के लाभ मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सिंचाई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सिंचाई के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि सिंचाई किस प्रकार से पेड़ पौधों तक हम करते हैं, फसलों में कैसे सिंचाई की जाती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, चाहे वो मानव हो, पशु हो या पेड़ पौधे हो। पौधों के वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। कितने प्रतिशत? 90%। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से हमें क्या देना आवश्यक है? जल देना, यानी पानी देना। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। थोड़े थोड़े समय में, थोड़े थोड़े अंतराल में जब हम खेतों में पानी देते हैं, जल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारबरता फसलों और मिट्टी में ऋतु में भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरह से सिंचाई की जाती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मी में क्या होता है? मौसम कैसा रहता है? शुष्क रहता है, धूप तेज़ रहती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट फसलों पर पड़ती है, इसलिए समय समय पर उसमें पानी देना होता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है? गर्मी के मौसम में। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने के से हो सकता है? इसके लिए हम जानेंगे कि सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। कुएं, जल, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि ये क्या है? जल के स्रोत। इन स्रोतों के द्वारा ही क्या होती है? सिंचाई होती है। पहले क्या होता था? पारंपरिक तरीकों से सिंचाई होती थी। कुएं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता था, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये मोट है और इसके आधार मतलब कुएं से पानी खींचकर और फिर पानी यहाँ मोट के द्वारा डाला जा रहा है, और ये सीधे कहाँ पहुँचाया जाएगा? खेतों तक। मवेशी और मजदूर इन विधियों का इस्तेमाल करते थे। यह सस्ते और परंतु कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके, मोट यानी घिरनी, जिसके द्वारा से ये घिरनी है, इसके द्वारा
पानी निकालकर और बहाया जा रहा है। अब ये सीधे कहाँ जाएगा? खेतों तक। चेन पंप, ये चेन पंप, इस तरह से ये पंप बनाया जाता था और यहाँ से फिर ये नहरों द्वारा क्या होता था, ये बीच में ऐसी नाली जैसी बना दी जाती थी और फिर ये खेतों तक पानी पहुँचाया जाता था। रहट, रहट के द्वारा, ये रहट है, ढेकली जिसको बोलते हैं, ढेकली के द्वारा, और ये रहट है, सॉरी रहट ये है जिसमें एक मवेशी को बांध दिया जाता था और उस लकड़ी के जैसे इस लकड़ी पर देखो इसको बांधा है और ये जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये चक्का चलेगा और चक्का चलेगा और ये क्या है, नीचे यहाँ पर पानी भरा है और ये पानी क्या होगा, ये जो प्लास्टिक के यहाँ पर ड्रम जैसे दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स जैसे, इसमें पानी भरेगा और फिर ये इधर जैसे ही सर्कल घूमेगा तो ये पानी अपने आप यहाँ पर गिरता जाएगा, इसको रहट कहते हैं। और एक है ढेकली, ढेकली में एक तरफ पत्थर बांध दिया गया है और ये फिर क्या होगा, पानी इसके अंदर से डाल के और यहाँ पर देखो ये निकाल रहे हैं, उत्तोलक का कार्य कर रहा है, ये भी उत्तोलक का जैसा है। तो जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। आजकल आधुनिक रूप से क्या होती है, सिंचाई होती है। पंप लगा दिया गया है, कुएं में डायरेक्ट पंप लगा के, मोटर लगा के पानी खींचा जाता है और या तो विद्युत के द्वारा या बायोगैस, सौर ऊर्जा के द्वारा या डीजल के द्वारा खींचकर और फिर पानी दिया जाता है। सिंचाई के आधुनिक विधियों द्वारा हम उपयोग जल का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं और मितव्ययता उसका कम हो जाता है। जैसे छिड़काव तंत्र, अब छिड़काव तंत्र में क्या होता है, पाइप लगे होते हैं। इस विधि में जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है और पाइपों के द्वारा वर्षा जैसा इसमें नोजल लगे होते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर होते हैं, जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए वो नोजल से बाहर आ निकलता है और छिड़काव पौधों पर पानी का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती में उपयोग में लाया जाता है। फिर आता है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, जैसे यहाँ पे दिया ये ड्रिप तंत्र। ये ड्रिप तंत्र यहाँ पर धीरे धीरे बूंद बूंद करके डायरेक्ट मोटर से पाइप लगा दिया है और पाइप के द्वारा ये पर फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों में पानी देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल भी मिलता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सब दूर सिंचाई की जाती है। अब अगली वीडियो में हम खरपतवार के बारे में पढ़ेंगे।